महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। इन सबके बीच शरद पवार के राजनीति से संन्यास लेने की भी चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच राजनीति से संन्यास को लेकर एनसीपी नेता शरद पवार ने बड़ा हिंट दिया है। हाल के समय में अजीत पवार कई बार उनके संन्यास को लेकर सवाल उठा चुके हैं। शरद पवार ने अपने संन्यास को लेकर हिंट देते हुए कहा, अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। 84 साल की उम्र में भी शरद पवार राजनीति में सक्रिय हैं। संन्यास के संकेत देते हुए एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा, कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे अब कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अब चुनाव को लेकर रुकना पड़ेगा और नए लोगों को आगे आना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार ने आगे कहा, मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। मेरे राज्यसभा के कार्यकाल में अभी 1.5 साल का समय बचा हुआ है। इसके बाद मैं राज्यसभा में जाऊंगा या नहीं, इस पर मुझे विचार करने की जरूरत है। मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे अब एमएलए या एमपी नहीं बनना है। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अगर हमारे विचारों के साथ सरकार आती है तो हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े होंगे। शरद पवार के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह वाकई में संन्यास लेंगे या नहीं। उनके बयान से राजनीतिक पंडितों के बीच यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या अब एनसीपी में बड़ा बदलाव आएगा। इसी साल की शुरुआत में अजीत पवार ने एनसीपी नेता शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें घर में रहना चाहिए। पता नहीं वो कब संन्यास लेंगे। जिसके बाद शरद पवार ने पलटवार भी किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था, मेरी उम्र को लेकर अजीत पवार बार बार बयान देते हैं। अभी मेरे राज्यसभा का कार्यकाल में समय बचा हुआ है, तब तक मैं सेवा करूंगा। उसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं। 15 दिन बाद यानी 20 नवंबर को एक ही फेज में मतदान होगा। 288 सीटों वाली विधानसभा को नए सदस्य मिलेंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है। महायुति में एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 2 बार सरकार बन चुकी है। 5 सालों में 2 दलों का बंटवारा भी हो चुका है। इस बार देखना यह है कि बाजी कौन मारेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।